तो भगवान की समाने। अरे नहीं, रो नहीं, पागल हो, सही है सब ऊपर वाले की दया से देखो ठीक हो गया तुम। सोनिकल बेटा देखो, तुम्हारा ना जो पहले तुमने 1 महीना पीछे 25/12 को जो तुमने अल्ट्रासाउंड कराया था 25 दिसंबर में, तो इसमें तुम्हारा ना हाइपोप्लास्टिक यूट्रस था, ठीक है। मतलब जो बच्चेदानी का साइज होता है वो छोटा था, ठीक है। और बायलैटरल पीसीओडी था, मतलब जहाँ से अंडे बनते हैं, अंडे बनने की जगह पे तुम्हारे गांठ बन गए थे, ठीक। तो अभी जो तुमने अल्ट्रासाउंड कराया, तुमने 1 महीने दवा ली है कंटिन्यू, है ना। 1 महीने की दवा के बाद तुम्हारा देखो, इसमें तुम्हारा जो है हाइपोप्लास्टिक यूट्रस जो था वो भी सही हो गया, क्योंकि तुम्हारे जो पहले यूट्रस का जो साइज था वो तुम्हारा था 42x07, है ना, ×20 mm का था। अभी जो तुम्हारे यूट्रस का साइज है वो बढ़ के तुम्हारा 94x4x31 mm हो गया। मतलब कि तुम्हारे यूट्रस का साइज लगभग 42 mm में था, लेकिन अभी बढ़ के ये 94 mm हो गया। मतलब कि तुम्हारे बच्चेदानी का साइज भी बिल्कुल ठीक हो गया, जो दोनों साइड में गांठें थी वो भी सही हो गई तुम्हारी, है ना। तो तुमने दवा 1 महीने लिया था ना, गांठ की दवाई 1 ही महीने चलाई थी ना, 1 महीने 10 दिन चलाई ना, फिर तुमने अल्ट्रासाउंड करा लिया। हालांकि हमने ये बोला था कि 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराना, 2 महीने मेडिसिन ले लो, है ना। तो वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता है, लेकिन हम हर मरीज को ये बताते हैं कि सिर्फ 2 महीने दवा खा के फिर एक अल्ट्रासाउंड कराओ, क्योंकि कभी कभी 2 ही महीने में गल जाता है, तो आगे हम दवाई स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा 1 महीने 10 दिन दवा चलाने के बाद तुम्हारा गांठ जो है वो गल गया, है ना, ऐसे ही तो है। तो मतलब ये है कि तुमने दवाई टाइम से लिया, डाइट अच्छे से फॉलो किया, तो तुम्हारा जो है वो गांठ गल गया। कुछ लोग और एलोपैथ मेडिसिन के साथ हम लोग जो है ना वो आयुर्वेद भी मेडिसिन थोड़ा चलाते हैं, है ना, क्योंकि प्योर एलोपैथ से कभी भी पीसीओडी नहीं जाता है ना। अगर हम प्योर एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयाँ जो जिसे बोलते हैं, अगर खाली वही देते हैं तो बहुत सारे मरीज 1-1, 2-2 साल दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनका ठीक नहीं होता है। लेकिन हम लोग आयुर्वेद चलाते हैं। और एक अच्छी बात मरीजों में ये भी होती है, जो मरीज रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, अच्छे से इलाज कराते हैं, तो उनका सब कुछ ठीक हो जाता है, जल्दी सही हो जाता है। और जो पेशेंट छोड़ छोड़ के दवा खाते हैं ना और डाइट अच्छे से फॉलो नहीं करते, तो उन लोगों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हुआ है वो मतलब एकदम बढ़िया है ना, इसमें कहीं कोई गांठ है, और तुम्हारा और बच्चेदानी का साइज भी ठीक हो गया है। क्योंकि अगर बच्चेदानी छोटी रहती तो बच्चा कंसीव होने में तुम्हें बहुत परेशानी होती, है ना। बच्चा रुकता नहीं, और 1% में अगर बच्चा रुक भी जाता तो बच्चा खराब हो जाता तुम्हारा, है ना। तो अब तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया, ठीक है। अब तुम बच्चे के लिए प्लान कर सकती हो, जब तुम्हारा इच्छा करे तुम बच्चा रखने वाली दवा ले जा सकती हो, है ना। और नहीं तो अगर तुम्हें नहीं लेना हो तो तुम सेल्फ से 3 से 4 महीने ट्राई कर सकती हो, खुद से ट्राई करो। अगर तब बच्चा नहीं रुकेगा तो आना मेडिसिन लेने। अभी तुम्हारा सब कुछ बिल्कुल ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी तुम क्या करोगी, अभी तुम सेल्फ से 3-4 महीने ट्राई करोगी बच्चा रखने के लिए, ठीक। जब नहीं रुकेगा, ट्राई करने के बाद भी बच्चा नहीं रुकता है, तो तुम आ जाना, ठीक है। फिर मेडिसिन दे देंगे तो उससे बच्चा भी रुक जाएगा तुम्हारा। अभी खुश हो? जी हाँ, अब सही लग रहा है तुमको? हैं? बहुत खुश है हम। चलो थैंक यू, खुश रहना चाहिए भाई। देखो बीमारी है, खुश है मैम, आपने दवाई की मेरी। अरे तो रो क्यों रही हो, पागल हो? रो नहीं, अरे भैया तुम रो क्यों रही हो? रो नहीं, रोया नहीं जाता है, ठीक हो, सही हो जाएगा। तो भगवान की समाने। अरे नहीं, रो नहीं, पागल हो, सही है सब ऊपर वाले की दया से देखो ठीक हो गया। तुम परेशान थी, तुम ये सोच रही थी कि हमें बच्चे नहीं होंगे, तुम यही सोच रही थी ना। मेरी गांठी थी बहुत दर्द, हम परेशान हो रहे थे। अच्छा, घर में कोई कुछ कहता था क्या तुमको? हैं? कभी कभार अच्छा, घर वाले कहते होंगे ना। चलो रो नहीं, घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाओगी तुम, परेशान नहीं हो। बढ़िया दवाई की। चलो अच्छा, रो नहीं, सही हो जाओगी, परेशान नहीं हो, ठीक है। चलो तुमने अच्छे से दवाई भी तो लिया। मेरा दवाई करना तब सार्थक होता है, देखो डॉक्टर हमेशा चाहता है कि मरीज उसके सही हो जाए, और हम लोग का दवाई करना तब सार्थक होता है जब मरीज बराबर से आता है, बराबर से दवाई ले जाता है, तभी ठीक होता है। लेकिन बहुत पेशेंट होते हैं दवाई छोड़ छोड़ के खाते हैं ना, तब उनमें नहीं ठीक होता है ना। छोड़ी नहीं। हाँ छोड़िए नहीं, तुमने 1 महीने 10 दिन कंटिन्यू किया है ना, परेशान नहीं हो, ठीक है। ठीक हो जाओगी, घबराओ नहीं, सब सही है। अब तो सही भी हो गया, अब घबराने वाली कौन सी बात है। घर में तो लोग कहते ही हैं क्या करोगी। तो गाइस आप लोगों ने देखा ये पेशेंट कितनी ज़्यादा इमोशनल हो गई। वो इसलिए इमोशनल हो गई क्योंकि इसके ससुराल में इसको ताने दिए जाते थे कि तुम्हारा जो है वो यूट्रस का साइज छोटा है, मतलब बच्चेदानी छोटी है, तुम्हारे गांठ है, तो अब तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। तो इसने भी यही मान लिया था कि इसको बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि इसने 2-3 जगह कहीं डॉक्टर्स को दिखाया था, तो डॉक्टर्स ने यही बोला था कि तुम्हारे बच्चेदानी का साइज जो है वो छोटा है, तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, और इसने मेरा वीडियो ही देखा था, वीडियो देख के ये आई भी थी। तो इसका जो है ट्रीटमेंट 1 महीने 10 दिन हमने चलाया था, क्योंकि इसको हाइपोप्लास्टिक यूट्रस था, मतलब बच्चेदानी का साइज छोटा था इसका, और इसके दोनों साइड में गांठ थी, जहाँ से अंडे बनते हैं वहाँ पे दोनों साइड में इसको गांठ थी।
तो हमने हालांकि इसको समझाया था कि 3 महीने का कोर्स है, लेकिन फिर भी आप 2 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करा के आप मुझे दिखा सकते हो। लेकिन पेशेंट है, इसे टेंशन बहुत ज़्यादा थी, तो इसने चेक करने के लिए कि 1 महीना 10 दिन हो गया मेडिसिन लेते हुए, तो अब मैं एक अल्ट्रासाउंड करा के देखती हूँ कि मेरा गांठ गला कि नहीं गला, तो और यूट्रस का साइज बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो इसने अल्ट्रासाउंड अपने मन से ही करा लिया, अल्ट्रासाउंड करा के आके मुझे दिखाई, तो उसमें इसका सब कुछ करेक्ट हो चुका था। मतलब पीसीओडी जो था वो पूरी तरीके से गायब हो गया था। इसके दोनों साइड में पीसीओडी था, बायलैटरल पीसीओडी था इसको, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। और हाइपोप्लास्टिक यूट्रस था, मतलब इसके जो बच्चेदानी का साइज था वो लगभग 47 mm के आसपास था, और बाद में मेडिसिन लेने के बाद में लगभग 97 mm मतलब 97 mm के आसपास हो गया था। तो मतलब कुल मिला के उसका जो साइज था वो भी यूट्रस का ठीक हो गया था। तो जब ये अल्ट्रासाउंड करा के लेके आई, मुझे दिखाई, जब मैंने बताया इसको तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी, इसीलिए थोड़ी इमोशनल हो गई। तो हर औरत माँ बनना चाहती है, कोई नहीं चाहता कि वो माँ ना बने, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी कठिन हो जाती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हमारे शरीर में बन जाती हैं जिसकी वजह से औरतें जो है वो माँ नहीं बन पाती, तो बहुत दुखी भी रहती हैं। तो प्लीज़ घर वाले भी सपोर्ट किया कीजिए, ताने मत दिया कीजिए, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि वो बच्चा ना पैदा करे, है ना। हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, तो घर वालों को भी सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हर ससुराल वालों से, पति से, उनकी सासों से कम कोई ऐसी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से मिले, इलाज कराएं। ऐसा नहीं है हर चीज़ का इलाज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसका इलाज नहीं है, लेकिन टाइम रहते हुए आप ठीक से इलाज कराएं, अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, तो किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है। तो अभी आपने देखा, मतलब मरीज इसलिए इमोशनल हो गई थी, तो मैंने उसको समझाया भी। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पीसीओडी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। पीसीओडी बहुत जड़ से भी खत्म हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं लड़ना है। लेकिन हाँ, अगर हम आपको मेडिसिन देते हैं तो इसके साथ आपको डाइट जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन तो अपना काम करता ही है, लेकिन इसके साथ आपको पीसीओडी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी होता है। आप डाइट फॉलो करेंगे तो आपका ये मान के चलिए कि अगर पीसीओडी 3 महीने में ठीक होना है तो आपका वो 1-1.5 महीने में ठीक हो जाता है। डाइट में अगर पीसीओडी हो गया तो बाहर का तो हम लोग तुरंत कहते हैं कि आप बंद कर दो। बाहर का जितने भी जंक फूड्स हैं, और मोमोज हैं, चाउमीन है, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये जितने भी चीज़ें होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सारा चीज़ ही हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं खाना है। तो ये सब चीज़ करने से आपका पीसीओडी जो है वो बहुत जल्दी करेक्ट हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है। और अगर किसी को आपके यहाँ आसपास पीसीओडी है, कोई परेशानी है, तो आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आ सकते हैं, क्योंकि मैं जो है वो प्योर एलोपैथ पीसीओडी में नहीं चलाती हूँ। अंग्रेजी दवा केवल चलाने से पीसीओडी नहीं जाती है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल पीसीओडी का इलाज कराते हैं, वो दवाएं खाते रहते हैं, लेकिन उनका पीसीओडी ही नहीं खत्म होता है। तो एलोपैथ मेडिसिन तो लेना ही है। अंग्रेजी मेडिसिन, जो मैं मेडिसिन चलाती हूँ वो एलोपैथ के साथ मैं आयुर्वेद भी मेडिसिन देती हूँ, जिसकी वजह से पीसीओडी जैसी समस्याएं बहुत जल्दी करेक्ट हो जाती हैं, बिल्कुल जड़ से गायब हो जाता है। तो आप लोग इसलिए अगर आपके घर में किसी को पीसीओडी है, अगर किसी को गांठ है, तो प्लीज़ वो हम आ सकते हैं, आप हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। मेरा हॉस्पिटल का जो एड्रेस है वो डॉक्टर रेखा सिंह अनुपम हॉस्पिटल, पुआया, जिला शाहजहांपुर में है, उत्तर प्रदेश में। तो ईजिली आप पहुंच सकते हैं। शाहजहांपुर जिला में है, तो वहाँ से 30 किलोमीटर हमारा पुआया पड़ता है। तो आप आ सकते हैं यहाँ ईजिली। मतलब ये 24 घंटे खुला रहता है किसी भी दिन, और मैं हमेशा यहाँ बैठती हूँ, मेरा ही हॉस्पिटल है, तो मैं आपको आसानी से मिल सकती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि कितने लोगों को पीसीओडी है, और कितने लोगों ने मेडिसिन ले ली है, कितने लोगों ने नहीं ली है, कितने लोगों का पीसीओडी जो है वो करेक्ट हो गया है। और अगर पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा है तो आप संपर्क करें हमसे, हमारे हॉस्पिटल आएँ और सेवा का लाभ उठाएं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे सबको इसकी सेवा मिल पाए और सब लोग इससे बच पाएँ। थैंक यू सो मच।